हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली आज का जो एजेंडा हम डायरेक्टली आपको कंटेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 30 to 35 वीडियो रिलेटेड टू एज्योर आर्किटेक्ट। तो एज्योर आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम अपने पास जो कोर्स कंटेंट है या जो सर्टिफिकेशन का नेम है वो एज्योर AG 300 या 303 हो के नाम से जानते हैं हम। सो बेसिकली इसमें ऑलरेडी हमने 4 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें स्टोरेज अकाउंट से हमने स्टार्टअप किया था। स्टोरेज अकाउंट की वीडियो, एक्सप्लोरर की वीडियो, ब्लॉब की, और उसके साथ हमने फाइल शेयर का भी प्रैक्टिकल लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ तक हमने कंटेंट क्लियर कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग एज्योर स्टोरेज रेप्लिकेशन। तो ये 5th क्लास है, आप बोल सकते हो 5th सेशन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग एज्योर स्टोरेज रेप्लिकेशन। तो जाहिर सी बात है, अंदाजा लग गया होगा कि हम बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सर्विस है, क्योंकि अगर आप स्टोरेज मैनेज कर रहे हो या एज ए आर्किटेक्ट काम कर रहे हो या एज ए एडमिन भी काम वर्क परफॉर्म कर रहे हो, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोरेज अकाउंट है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट दोनों के लिए, आर्किटेक्ट के लिए भी और आप एडमिन के भी हेल्प से भी बोल सकते हैं कि स्टोरेज पार्ट जो है, एज ए स्टोरेज अकाउंट जो है, वो दोनों कंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल विद द हेल्प ऑफ आवर एज्योर पोर्टल। लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मिलता है अपडेट, और साथ ही साथ अपने पास जितनी भी वीडियो रहती हैं वो 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो रहती हैं। कोई भी स्टेप आपका स्किप नहीं रहेगा, और लेटेस्ट से लेटेस्ट पोर्टल का हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि AWS या एज्योर या गूगल क्लाउड की बात करें तो इनके पोर्टल जो है चेंज होते रहते हैं। स्टेप कुछ और रहता है। अगर हम पुराने पोर्टल की बात करें तो पुराने पोर्टल की इंप्लीमेंट करने का तरीका या स्टेप का जो स्टेप फॉलो करते हैं वो टोटली डिफरेंट रहता है। हम सेम वीडियो को फॉलो करके लेटेस्ट पोर्टल पे जब सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो पूरी की पूरे स्टेप, पूरी की पूरी चीज़ें चेंज रहती हैं, और एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट नहीं मिलता अगर हम पुराने वीडियोस की बात करें तो गाइज, अपने पास जो पोर्टल है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, ARM पोर्टल है। और इस केस में हम देखने वाले हैं कि कैसे स्टेप, कौन कौन से स्टेप हैं जिनके थ्रू हम अपने स्टोरेज अकाउंट का रेप्लिका तैयार करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली रेप्लिकेशन है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है रेप्लिकेशन और फेल ओवर के बीच में। तो गाइज, फेल ओवर भी अपना कंटेंट है, फेल ओवर इसके बाद का कंटेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटिंग स्टोरेज अकाउंट फेल ओवर, ठीक है ना, स्टोरेज अकाउंट फेल ओवर, और अभी हम बात करने वाले हैं स्टोरेज रेप्लिकेशन। तो दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। फेल ओवर की मीनिंग अलग निकलती है, अकाउंट रेप्लिकेशन की मीनिंग अलग निकलती है। तो हम पहले अभी रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर फेल ओवर की बात करेंगे। तो अगर इसकी थ्योरी की बात करें, रेप्लिकेशन की थ्योरी की बात करें, तो बेसिकली नाम से लग रहा है रेप्लिकेशन की केस में क्या होगा कि आप जो डेटा अपलोड करते हो, चाहे वो ब्लॉग में अपलोड करें या फाइल शेयर में अपलोड करें, उसकी एक और कॉपी आप किसी और लोकेशन में रखना चाहते हैं, करेक्ट। तो एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अपना जो एजेंडा है एज्योर स्टोरेज रेप्लिकेशन, ठीक है ना। हमें ये देखना है कि एज्योर स्टोरेज रेप्लिकेशन कैसे तैयार करते हैं। उसके पहले थ्योरेटिकल पार्ट आना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट आपको तभी क्लियर तरीके से समझ में आएगा जब आपकी थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर रहेगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 स्टोरेज अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं। 2 स्टोरेज अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक आपने स्टोरेज अकाउंट बनाया है यहाँ पे स्टोरेज 1 के नाम से, और ये दूसरा स्टोरेज अकाउंट आपने बनाया विद नेम ऑफ स्टोरेज 2, ठीक है। 2 स्टोरेज अकाउंट आपने क्रिएट कर रखा है, और दोनों स्टोरेज अकाउंट का जो लोकेशन है वो अलग अलग है। मान लेते हैं ये अपने पास सेंट्रल US में है, ठीक है। स्टोरेज 1 जो है अपने पास सेंट्रल US में क्रिएट किया गया है, और जो स्टोरेज 2 है ये ईस्ट US में आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है या क्रिएट कर रखा है, करेक्ट। सो अब स्टोरेज अकाउंट की बात करते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं, इसमें मल्टीपल सर्विसेज आपको मिलती है, लाइक एज अ ब्लॉब मिलता है, टेबल मिलता है, क्यूज मिलता है, फाइल शेयर मिलता है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक कंटेनर बनाया, या बोल सकते हो ब्लॉब बनाया आपने, या एक फाइल शेयर बनाया, और इस फाइल शेयर या ब्लॉब में आपने कुछ डेटा अपलोड कर रखा है। ये अपने पास ब्लॉब हो गया। कंटेनर के अंदर जो आप फोल्डर बनाते हैं उसको हम ब्लॉब बोलते हैं। आपने ये ब्लॉब बनाया और इस ब्लॉब के अंदर कुछ डेटा आपने अपलोड कर दिया,
ऑन प्रीमाइसेस से, आपने ऑन प्रीमाइसेस पे इस पर कुछ डेटा अपलोड किया, बट यू लिटिल बिट वेरिड कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको लॉस नहीं कर सकते हैं, या 24/7 हमें हमारे कस्टमर इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। तो आप नहीं चाहते हैं कि जो आपके कस्टमर इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं, इस ब्लॉग का इस्तेमाल करते हैं, वो एक भी मिनट के लिए डाउन टाइम जाए उनका। तो इसके लिए आपने, और ना ही आप डेटा का लॉस चाहते हैं, क्योंकि आपके पास लोकेशन एक ही है। अगर नेचुरल डिजास्टर हो गया या नेचुरल क्लाइमेट्स आ गए उस लोकेशन में, तो आपका डेटा सेंटर अगर फिजिकली डैमेज होगा तो एज्योर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपका डेटा रिकवर कर पाए इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है ना, अर्थक्वेक हो गया या बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, तो उस केस में जो एज्योर या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हम आपके डेटा या सर्विस को या आपके वर्चुअल मशीन को रिवर्ट कर पाएंगे। तो अपनी सेफ्टी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इस ब्लॉब का ना एक रेप्लिका बनाने वाले हैं दूसरे लोकेशन में। ठीक है ना, स्टोरेज 2 जो हमारा रन कर रहा है ईस्ट यूएस में, सेंट्रल यूएस हमारा प्राइमरी लोकेशन हो गया, ईस्ट यूएस हमारा सेकेंडरी लोकेशन हो गया। वहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, एक दूसरा ब्लैंक ब्लॉब क्रिएट कर देंगे। ब्लैंक ब्लॉब इन द सेंस कि उसमें कुछ भी डेटा नहीं रहेगा, करेक्ट, इसमें कोई भी डेटा नहीं रहेगा। हम केवल इसको प्राइमरी मान रहे हैं। जो भी कस्टमर हमारा ऑन प्रेमाइसेस से, लोकल से ऑन प्रेमाइसेस से डेटा को अपलोड करेगा, वो डेटा की 2 कॉपियाँ बनेगी, एक आपके प्राइमरी लोकेशन में रहेगी और दूसरा आपके सेकेंडरी लोकेशन ईस्ट यूएस में रहेगी, करेक्ट। इन केस इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या डेटा सेंटर डैमेज हो जाता है या आप एनी हाउ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली सेकेंडरी लोकेशन से डेटा को रिवर्ट करा सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर स्टोरेज एप्लीकेशन इन केस ऑफ एज्योर स्टोरेज सर्विसेज। तो गाइस ये थ्योरेटिकल पार्ट हुई, सिंपल सी बात है। रेप्लिकेशन की मीनिंग यही होती है कि आपका एक सेकेंडरी लोकेशन में, सेकेंडरी रिसोर्स के ऊपर आपके जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटी हो रही है, प्राइमरी लोकेशन में एक्टिविटी हो रही है, उनकी कॉपी एक दूसरी लोकेशन में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। प्राइमरी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने पास ऑप्शन रहेगा कि सेकेंडरी लोकेशन से आप डेटा को रिकवर कर सकें या उसको रिवर्ट करा सकें। गाइस दिस इज द रेप्लिकेशन। ठीक है, अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इस केस में अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हमें 2 स्टोरेज अकाउंट चाहिए, एक को प्राइमरी बनाना है, दूसरे को सेकेंडरी बनाना है। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल लेके चलते हैं डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल पे हम आपको स्टेप बताते हैं, एक स्टेप बताते हैं कि कैसे आप इस स्टोरेज अकाउंट को रेप्लिकेट करेंगे। क्लियर, उम्मीद है आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होगा। अब प्रैक्टिकल की बारी है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल के केस में हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइज ये अपने पास एज्योर का स्टोरेज जो हमने पहले से ओपन कर रखा था। अब चलते हैं स्टोरेज पार्ट में। ये स्टोरेज अकाउंट अपने पास है। स्टोरेज अकाउंट में अभी अपने पास कोई भी स्टोरेज अकाउंट नहीं है, ब्लैंक है पूरी तरीके से। तो पहला स्टोरेज क्रिएट कर लेते हैं, पहला स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं हम अभी यहाँ पे। ओके, तो कोई सा भी नाम दे देते हैं। ये अपने पास कंटेनर का है नेम, रिसोर्स ग्रुप यानी कंटेनर एज्योर आर्किटेक्ट के नाम से, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए स्टोरेज का। हमने दे दिया क्लास स्टोरेज। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं ऐड करना है। क्लास स्टोरेज 1988, क्लास स्टोरेज 1988। इसका जो लोकेशन हम डिसाइड कर लेते हैं वो सेंट्रल यू। ठीक है, हमने जो क्रिएट किया अपना स्टोरेज अकाउंट जो प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए वो सेंट्रल यूएस है। एंड अब नेक्स्ट अगर बात करें अकाउंट काइंड में, तो आप अगर आप GP2 रखते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जियो रेप्लिकेशन या आप LRS या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे GRS सेलेक्ट कर लेते हैं, जियो रेडिएटेड स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। पब्लिक इसको कर रहे हैं ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, अभी हम केवल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एक ब्लैंक स्टोरेज अकाउंट हमने क्रिएट किया है विद नेम ऑफ एज्योर स्टोरेज, क्लास स्टोरेज 1988 के नाम से। इसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम एक क्या करेंगे, दूसरा स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे जिसको हम सेकेंडरी मानेंगे। तो इट में भी टेक 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इसको क्रिएट होने में। तो जैसे अपने पास स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होता है, हम एक दूसरा अल्टरनेट स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जिसको हम पूरी तरीके से ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास स्टोरेज अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। हम इसमें कुछ डेटा अपलोड कर लेते हैं। स्टोरेज अकाउंट है अपने पास जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है।
ठीक है, क्लास स्टोरेज 1988 के नाम से। और यहाँ पे देखो कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यूज, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम कंटेनर पे जाते हैं और कंटेनर पे एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं और उस ब्लॉक के ऊपर कुछ डेटा अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं टेस्ट डेटा के नाम से। अगर आप इसको पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं तो यहीं से आप पब्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं तो इट्स आवर चॉइस कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने एक ब्लॉक क्रिएट किया यहाँ पे टेस्ट डेटा के नाम से। ये ब्लैंक है, ब्लैंक इन द सेंस इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल है नहीं। तो आप क्या करोगे, अपलोड पे जाओगे और कुछ फाइलें यहाँ पे हम अपने ऑन प्रीमाइसेस से अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इमेज या कुछ डॉक्यूमेंट इस पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं, लाइक ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी डेटा लाइक एज हम यहाँ पे 1-2 इमेजेस अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 इमेज सेलेक्ट की, इसको अपलोड कर देते हैं अपने कंटेनर के अंदर, कंटेनर और ब्लॉक के अंदर। डन, वी सक्सेसफुली अपलोडेड। और वी नो दैट कि हमारा जो डेटा स्टोरेज है वो कौन सी लोकेशन में है, वो अपने सेंट्रल यूएस लोकेशन में है। तो ये तो प्राइमरी लोकेशन हो गई। अब हम मीनवाइल क्या करते हैं, अपने स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं और एक नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं दूसरे किसी लोकेशन में। क्लास स्टोरेज 1988 हमारा प्राइमरी लोकेशन है। यहाँ पे जाते हैं, आर्किटेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एज्योर आर्किटेक्ट है अपने पास, कंटेनर है या आप बोल सकते हो कि रिसोर्स ग्रुप है। और सेकेंड हम क्रिएट करते हैं ट्रेनिंग स्टोरेज 1988। ठीक है, जो हमने पहले स्टोरेज अकाउंट बनाया था वो हमारा सेंट्रल यूएस में था और हम इसको रखना चाहते हैं किसी दूसरे लोकेशन में, लाइक एज ईस्ट यूएस में रखना चाहते हैं। ठीक है, एंड नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, जस्ट जीआरएस सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और क्रिएट एंड रिव्यू। तो 2 स्टोरेज अकाउंट हमने यहाँ पे प्रोसीड किए हैं। एक स्टोरेज अकाउंट हमारा रन कर रहा है सेंट्रल यूएस में, जिसमें हमने डेटा अपलोड किया है, उसको हमने प्राइमरी मान लिया है। और सेकंड जो स्टोरेज अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा किस में है, ईस्ट यूएस लोकेशन में, जिसको हम एज ए सेकेंडरी या आप बोल सकते हो कि एज ए बैकअप के लिए हम उसको क्रिएट करना चाहते हैं। अब जो भी चेंजेस, रेप्लिकेशन का मतलब है कि लाइव चेंजेस, अगर आप प्राइमरी लोकेशन में कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी डेटा अपलोड करते हैं, रिमूव करते हैं, मैनुअली डिलीट करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके सेकेंडरी लोकेशन में पड़ेगा। करेक्ट, तो वेट करते हैं। अभी ये अपने पास सेकेंडरी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जैसे ही हमारा सेकेंडरी स्टोरेज अकाउंट बनके तैयार होता है, हम दोनों के बीच में रेप्लिका तैयार करेंगे। तो ये अपने पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है सेकेंडरी स्टोरेज भी। अगर हम यहाँ पे स्टोरेज पे जाएँ तो ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, कंटेनर पे जाएँ तो कंटेनर अभी अपने पास कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, उसको ब्लैंक रखते हैं। तो कंटेनर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक एज सिंपल डेटा रख दिया और ये अपने पास ब्लॉब हो गया, जिसके अंदर हम रेप्लिका बनाने वाले हैं। अगर अभी हम डेटा के अंदर देखें तो कोई भी डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी, हम चाहते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्लेक्ट हो जो डेटा आपने अपलोड किया है कहाँ पे, अपनी प्राइमरी डेटा स्टोरेज अकाउंट में। ठीक है, तो ऑल सर्विस पे चलो, आप स्टोरेज पे चलते हैं। स्टोरेज अकाउंट पे फिर से क्लिक किया हमने, 2 स्टोरेज अकाउंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। क्लास स्टोरेज 1988 जिसको हमने प्लान किया है प्राइमरी बनाने के लिए, वो सेंट्रल यूएस में है। ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 जो सेकेंडरी बनाने का प्लान किया है वो रन कर रहा है हमारा ईस्ट यूएस लोकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर होगा, आपको पूरे स्टेप क्लियर होंगे। अब चलते हैं क्लास स्टोरेज 1988 में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लॉब सर्विसेज है सबसे नीचे, प्रॉपर्टी के अंदर जो है ब्लॉब सर्विसेज है। और ब्लॉब सर्विसेज में कई सारे ऑप्शन है, कंटेनर है, कस्टमर डोमेन है। एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपके पास, ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन। क्लियर ना, तो ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, सेट अप रेप्लिकेशन रूल और एक है अपलोड रेप्लिकेशन रूल। तो गाइस अगर अपलोड की बात करते हैं तो ARM पोर्टल की बात कर रहा है। अगर आपको आपको जेसन या YML लैंग्वेज में के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली कोड क्रिएट करना है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जेसन वगैरह का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें मैनुअली सेट करेंगे, GUI के थ्रू सेट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेट है रेप्लिकेशन रूल मैनुअली विदाउट कोड, यू कैन से दैट। ये अपने पास हो गया रिसोर्स ग्रुप, सॉरी सब्सक्रिप्शन की डिटेल। ये हो गया अपने पास डेस्टिनेशन अकाउंट। तो डेस्टिनेशन अकाउंट में प्राइमरी कौन था अपना, प्राइमरी था क्लास स्टोरेज।
डेस्टिनेशन यानी सेकेंडरी कौन सा था, वो ट्रेनिंग स्टोरेज 1988। तो अब सोर्स और डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो और प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे रेप्लिका बना रहे हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन ज़्यादा सूट करेगा। तो हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया स्टोरेज 1988, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, जिसमें हमने टेस्ट डेटा, दिस इज द सोर्स कंटेनर जहाँ पे हमने 3 फाइलें अपलोड की थी, और ये डेस्टिनेशन जो सिर्फ डेटा के नाम से, जिसमें हमने कोई भी फाइल अपलोड नहीं की थी, राइट। तो सिर्फ आपको ये पाथ प्रोवाइड कर देना है आपके कंटेनर का, डेस्टिनेशन सोर्स कंटेनर और डेस्टिनेशन कंटेनर, यानी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सेव एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब ये दोनों के बीच में क्या कर रहा है, रेप्लिका तैयार कर रहा है। रेप्लिका तैयार करने का मतलब जो भी आपके प्राइमरी में यानी सोर्स में डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली आपके डेस्टिनेशन वाले लोकेशन पे, डेस्टिनेशन वाले कंटेनर के ऊपर वो डेटा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो गाइज दिस इज द पार्ट, दिस इज द वे टू कॉन्फ़िगर द रेप्लिकेशन सर्विसेज। तो अभी हम इसको पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, वेरीफाई करा लेते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगर किया है उसमें क्या है। दिस इज़ द सोर्स, ठीक है, ये सोर्स का नेम ओके है, क्लास स्टोरेज 1988। सोर्स कंटेनर की बात करते हो टेस्ट डेटा है, डेस्टिनेशन कंटेनर की बात करें तो डेटा सिर्फ नाम से हमने बनाया था। अब चलते हैं स्टोरेज अकाउंट पे, और स्टोरेज अकाउंट पे हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं। पहले सोर्स देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सोर्स में जाकर के कंटेनर को ओपन करा लो आप। कंटेनर के अंदर टेस्ट डेटा के नाम से आपने बना रखा था, ओके, और टेस्ट डेटा के अंदर हमने 3 डिफरेंट फाइलें जो है अपलोड कर रखी थी। यहाँ तक का तो ओके है। हमें चेक करना है अपने डेस्टिनेशन वाले पार्ट पे जाकर के, डेस्टिनेशन पे हमने क्लिक किया, सेम प्रोसीजर कंटेनर के ऑप्शन पे गए और यहाँ पे डेटा पे क्लिक किया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे अब प्राइमरी वाले पे जाकर के हम कुछ फाइलें अपलोड करते हैं, जैसे क्लिक किया और यहाँ पे 3 फाइलें ऑलरेडी थी, अपलोड पे क्लिक करेंगे हम, और एक नई फाइल यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं विद नेम ऑफ AWS PNG एंड अपलोड। डन, वी सक्सेसफुली अपलोडेड। एक हमने फाइल अपलोड की विद नेम ऑफ aws.png, और AWS स्टोरेज अकाउंट पे जाते हैं, डेस्टिनेशन वाली लोकेशन पे चलते हैं अपने, एंड ओपन द कंटेनर। एक बार फिर से कंटेनर ओपन करते हैं। इट मे बी टेक टाइम, तो एक बार पेज को पूरे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें अपने डेटा के अंदर, जो हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया था तो aws.png ऑटोमेटिकली अपलोड दिखाई पड़ रहा है हमें, मीन्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। सी, अगर हम अपने सोर्स की बात करें तो सोर्स के केस में हमने 3 फाइलें पहले से अपलोड कर रखी थी, बट वो 3 फाइलें हाईलाइट नहीं हो रही बिकॉज हमने जो रेप्लिका तैयार किया है वो फाइल को अपलोड करने के बाद क्रिएट किया है। बेसिकली जो फंडा होता है कि जब आप अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जिस टाइम पे आपके पास कोई भी डेटा नहीं अपलोड किया है, उस टाइम पे आपको रेप्लिका तैयार करना है ताकि आपके जितने भी डेटा है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, राइट। तो अब आप जितने भी डेटा अपलोड करोगे, जैसे अब हमने अभी टेस्ट डेटा में जाकर के सोर्स वाली लोकेशन में जाके aws.png अपलोड किया, और वो aws.png हमारा ट्रेनिंग स्टोरेज यानी डेस्टिनेशन के कंटेनर में सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट कर रहा है। कंटेनर पे चलते हैं, डेटा में चलते हैं, ब्लॉक में, ये देखो aws.png आपका सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर रहा है। अभी सिर्फ एक ही फाइल है, एक और लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं इसी में। अपने सोर्स पे चलते हैं, सोर्स यानी अपने पास क्लास स्टोरेज 1988, तो ये अपने पास क्लास स्टोरेज 1988 पे चलते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कंटेनर का ऑप्शन, और कंटेनर पे जाकर टेस्ट डेटा में हम एक और फाइल अपलोड कर लेते हैं, राइट। तो एक फाइल और अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी डेटा आप यहाँ से उठा लेते हैं ऑन प्रेमाइसेस से, ठीक है। ये अमेजोन की इमेज हम अपलोड कर लेते हैं। डन, हमने एक नई फाइल अपलोड की है इस नाम से, इसको आप पब्लिक एक्सेस कर दो। ओके, इट्स ऑलरेडी पब्लिक एक्सेस, नॉट एन इशू। डन, सक्सेसफुली हमने एक इमेज अपलोड की और विद नेम ऑफ hd समथिंग करके .jpg है। सेम डेटा हम चेक करते हैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, क्या ये डेटा रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 ओपन करो आप,
और यहाँ पे जो भी कंटेनर आपने बनाया था, जो भी रेप्लिकेशन में सेलेक्ट किया था, उसको ओपन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें रेप्लिकेट होने में, एंड उसके बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें दिखने लगेगी। जो हमारा डेटा हमने अभी रिसेंटली अपलोड किया है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। एज पर द माइक्रोसॉफ्ट रूल हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लगभग 300 सेकेंड के आसपास तक का। सी, तो 300 सेकेंड यानी 5 मिनट से पहले ही आपका डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो गाइज, रेप्लिकेशन इन द सेंस कि आप कोई भी डेटा अपलोड करने के पहले रेप्लिकेशन बनाएंगे तब आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। अगर आपने रेप्लिकेशन बनाने के पहले ही आपने डेटा अपलोड कर दिया तो उसको आपको मैनुअली जो है रेप्लिकेशन में मूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर फेलोपर हम क्रिएट करेंगे। तो गाइज, उम्मीद है आपको सारे स्टेप क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन या डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम कमेंट का रिप्लाई देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो गाइज, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज यू नो दैट कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर रीड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ को तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके पास जो मटेरियल का कलेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो गाइज, प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए, बिकॉज यू नो दैट कि आपका फीडबैक, अकॉर्डिंग टू द फीडबैक हम चलेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। टेक केयर एंड बाय बाय। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।